हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप यहां पर जेडब्ल्यू दे रहे थे या फिर दे चुके हो और अब आप प्लान कर रहे हो इंजीनियरिंग करने का, राइट, इंडिया के किसी भी कॉलेजेस से, तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, सारे स्टेट की अलग अलग इंफॉर्मेशन दूंगा। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, डीटीई या फिर यूपीएसडब्ल्यू, महाराष्ट्र की हो, एमएचटी सीईटी हो या फिर बेबजी हो, जोसा की हो, सीसेब हो, सारी काउंसलिंग के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, वो जो आपको कहीं किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले ये समझो, रिजल्ट आ चुका है, पता चल चुका होगा कि तुम कितने पानी में। अब थोड़ा सा ये सब जो है ना, इधर उधर की बातें भूल जाओ, अपना घमंड अमन तोड़ के अब रियलिटी पर जियो। रियलिटी भी देखो, अगर कम नंबर भी है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो और उस कम नंबरों पर तुम से अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच पा सकते हो। सिर्फ इसको समझो, राइट। सो अभी हम आगे ये भी आपको सारी चीजें बताएंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस मार्क, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, और परसेंटाइल से आपकी रैंक क्या बनेगी, इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ। जल्दी से आ जाते हैं हम। सो अब देखो यार, आउट ऑफ 300 में से तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, पहले तो ये देखना है। अगर तुम्हारे नंबर ये हैं, बहुत ही कम लोगों के आएंगे, मतलब अंडर, एक और हम डिटेल ददे देते हैं, अंडर 20 है। अगर ये नंबर तुम्हारे हैं तो यहां पर तुम करीब 50 के अंदर हो। अगर तुम्हारे इतने नंबर हैं, कितने नंबर, 268 से लेके 280 तक, तो तुम्हारी रैंक ये होगी। सो यहां पर तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, बट ये हम एक कैटेगरी A+ कैटेगरी हमने इसको दी थी पिछली वीडियो में भी। तो यहां तक जिसके भी नंबर हैं, कहीं ना कहीं वो सेफ है, राइट। आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज करना होगा थोड़ा बहुत, बाकी आपको टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या मिल रहे हैं, टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं विथ ब्रांच कंप्रोमाइज, राइट। और अगर ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं करना है तो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा कॉलेजेस लेना पड़ेंगे, मतलब टॉप 10 कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। जो भी ब्रांच चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी इजीली, राइट, इस रैंक पर। सो अब आपको देखना है कि क्या करना है। अगर कॉलेज से नहीं करना है, सॉरी ब्रांच से नहीं करना है, तो कॉलेज थोड़े से बढ़ा लीजिए। 10 कॉलेजेस के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। इस रैंक तक आप बिल्कुल सेफ हो, अच्छे नंबर है, आपके दोस्तों के आए हो, आपके आए हो, कलीग के आए हो, तो उनको भी वीडियो शेयर करो। लेकिन अब देखो यहां पर खेला होने वाला है कि यहां पर क्या है ना, आपने देखा कि 200 नंबर तक ज्यादा कुछ रैंक ही नहीं थी। कितनी रैंक थी, 2800। यहां पर 2800 में कहीं ना कहीं क्लोज हो रहा है, तो 2800 बच्चे ही 200 के अंदर आ पाए। लेकिन अब यहां पर 200 से अगर आपके मान लीजिए 214 नंबर होंगे, तो आपकी रैंक करीब करीब यहां चली जाएगी, 5000 को टच कर रही है, राइट। अगर आप मान लीजिए 280 नंबर है आपके या 290 नंबर है, तो आपकी रैंक यहां पर पहुंच जाएगी। तो इस कैटेगरी को, इन दो को हम देंगे ए कैटेगरी। रीजन, इस रैंक तक भी आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, अच्छे, राइट, टॉप 10 कॉलेजेस आपको इजीली मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ब्रांचेस का आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इन कैटेगरी की, किसकी, 16163, मतलब यहां पर 16,000 करीब करीब आपकी रैंक जा रही होगी। अगर आपके नंबर 160 होंगे, 160 से 188 के बीच में होंगे, तो आपकी रैंक कितनी जा रही होगी, ये क्लियरली मेंशन है यहां पर, इतनी आपकी रैंक जा रही होगी। तो इस रैंक पर भी आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। बट यस, अच्छे कैसे मिलेंगे। अब मान लीजिए मुझे अगर सीएस चाहिए, तो सीएस नहीं मिलेगा, भूल जाओ सीएस को, राइट। अब आपको यहां सीएस नहीं मिलेगा, तो सीएस के चांसेस ही ना के बराबर हैं यहां पर। हां, अगर अब आप कोई भी एनआईटी कर ले लो, राइट, टॉप 15 के बाहर ले लो, तो आपको सीएस मिल जाएगी। टॉप 10 एनआईटीज फिर आप बिल्कुल छोड़ दो, टॉप 10 एनआईटीज छोड़ दो आप, सीएस अगर आपको चाहिए तो इस रैंक पर, राइट। तो अब आप ये टॉप 10 एनआईटी छोड़ दो। बट अगर आपको टॉप 10 एनआईटीज में ही चाहिए, टॉप 10 एनआईटीज में चाहिए, तो भाई थोड़ा सा ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लो। तो ये एक हमने बात कर दी यहां पर, किसकी, बी कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी है भाई साहब, बी कैटेगरी है। अब अगर हमारी रैंक इतनी है 130 से तो 169, तो यहां पर आपकी आ जाती है सी कैटेगरी। रीजन, यहां पर आपको अच्छे कॉलेजेस तो मिल जाएंगे, मान लीजिए टॉप 10 कॉलेजेस मिल जाएंगे, नो डाउट। बट ब्रांच जो है ना, नीचे वाली मिलेंगी आपको,
कौन सी नीचे मिलेंगी? भाई मेटलर्जिक जैसा हो गया, या फिर आपको मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इस तरह की ब्रांचेस मिलेंगी इसमें। और अगर आप यहां चले गए तो और गैर गुजरी जो बिल्कुल लास्ट में ब्रांचेस बची हैं वो आपको लेनी होगी। अब अगर आप यहां पर ऑल एनआईटीज ले लेते हो या टॉप 20 एनआईटीज ले लेते हो, तो भाई फिर यहां पर क्या होगा, आपको कुछ अच्छी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। आपके नंबर अगर 120 से 131 करीब है या 110 है, तो यहां पर आप डी कैटेगरी मान लीजिए, डी कैटेगरी आपकी होगी। ये मैंने पहले भी वीडियो यहां का एक्सप्लेन किया है। और बाकी अगर आप इस कैटेगरी में हो, सॉरी ये 1 से लेके 40 नंबर हो, तो मैं बोलूंगा कि इंजीनियरिंग इस साल ना करो तो ही बेटर है। रीजन क्या है? कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कहीं प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ दैट थिंग, राइट। और बाकी इन कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं, इस कैटेगरी के लिए आपको देखो यार, ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना होगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी आपको। और आप स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वो आपको मिल जाएगी, बट यस सीएस नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो आपको मनपसंद अपनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाएगी। कौन सी? सीएस चाहो, ईसी चाहो, आईटी चाहो, इस तरह से मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरा एलिब्रेट किया। अब बात करते हैं जेई रैंक वर्सेस परसेंटाइल एनालिसिस, कि आपकी रैंक कितने परसेंटाइल पर कितनी रैंक बनेगी। थोड़ा सा इसको देखते हैं, राइट। सो अगर मान लीजिए ये आपके परसेंटाइल है, तो आपकी इतनी रैंक बनेगी। क्या आपके अगर ये परसेंटाइल है, मान लीजिए, अब देखिए यहां परसेंटाइल में क्या होता है ना, जैसे एक होता था कि आपका 100 में से 99 नंबर है, तो वही 99 वाला हमेशा टॉप करेगा, 98 वाला, 97 वाला हमेशा टॉप करेंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा है। यहां पर आपको समझना होगा कि 99.99 परसेंटाइल, इस तरीके से परसेंटाइल चलता है, राइट। तो परसेंटाइल निकलने का, क्योंकि आप खुद इंजीनियर स्टूडेंट हो, ये फॉर्मूला आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर ध्यान में रखना है कि परसेंटाइल में दो जो लास्ट की डिजिट है 99.99 है, क्योंकि अगर आपके 99.97 है, 95 है, 92 है, तो आप देखिए कितने नीचे आ गए, राइट। सो आपको ये समझना होगा। तो इस रैंक पर ये रैंक बनेगी, इतने परसेंटाइल पर इतनी रैंक बनेगी, इतने पे इतने, इतने पे इतने, ये आप एक पॉज करके क्लियरली देख सकते हो। अगर आपका 99.90 से लेकर 99.92 है, ये 4 डिजिट जरूर शो होंगे आपको। तो लास्ट के ये और ये देखना है आपको, राइट। ये ए कितना है और बी कितना है। सो यहां से आपको अपनी रैंक समझ में आ जाएगी। अब अगर हम बात करें, देखिए 96, 92, तो यहां पर भी आप वही देख रहे हो कि यहां 92 तक भी 99 परसेंटाइल इसका भी बनाए, लेकिन आपकी रैंक करीब करीब 9000 हो गई, राइट। तो बच्चे इस चीज को नहीं समझते। कई बार कहते कि यार मेरा तो 99 कुछ रैंक, सॉरी परसेंटाइल बना हुआ है, लेकिन आप देखो ना कि इस रैंक पे आप चले गए। अब इस रैंक पे आप मुझे बताओ, आपको टॉप 20 में भी एनआईटी जैसे कॉलेजेस में लाले पड़ जाएंगे मनपसंद ब्रांच के लिए, नहीं मिलेगा आपको। अब समझो यहां पर, सो आपको मनपसंद ब्रांच ही नहीं मिल रही इस रैंक पे 99.23 पर, राइट। सो यहां पर परसेंटाइल का खेला आपको समझना होगा। अगर आप यहां तक सेफ कह सकते हैं, आपको यहां तक सेफ है, मतलब एक अच्छा कॉलेज और ब्रांच, और इसके बाद आप जा रहे हो तो ब्रांचेस से आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। टॉप 10 जैसे एनआईटीज हुआ, आईटीज, या आप ऐसे इस तरह के एनआईटीज के साथ साथ ट्रिपल आईटीज की अगर हम बात करें। बाकी आपको पता ही होगा, एडवांस देना होगा आपको आईआईटी के लिए। तो आईआईटी अगर हमें करना है तो जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए अब वो एडवांस दे सकते हैं। चलिए कुछ और रैंक यहां पर हम देखते हैं। अगर आपका 98 से 98.9 परसेंटाइल मिला है तो इतनी रैंक हो जाएगी, राइट। इस परसेंटाइल पे इतनी रैंक हो जाएगी। 96 परसेंटाइल पे आपकी रैंक कितनी हो जाएगी? 34,000 कुछ, 35,000 समथिंग। और 58 से लेके 71 आपका यहां पर है, तो ये देखिए ये आपकी रैंक कितनी हो जाएगी। सो यकीन मानो अगर आपका यहां पर 70 तक बना हुआ है ना, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट में भी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, अब स्टेट में तो कई ऐसे होते हैं जिनको कोई भटे के भाव नहीं पूछता है, तो इसमें भी आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो भी 1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगा मनपसंद ब्रांच। हाँ, अब आप ऐसी कोई एरी गेरी नथु खेरी आप कर लो तो भाई तुम्हारे 0 नंबर होंगे ना तो भी मिल जाएगा, राइट। सो ये मैं आपको बता दूं,
अब अगर हम चलते हैं कि आपकी रैंक परसेंटाइल इतना है तो कितना होगा, इतना है तो कितना होगा, ये भी साहब आप देख सकते हो। अच्छा, ये वाली स्लाइड लास्ट में थी जो कि पहले आ गई, और ये वाली स्लाइड पहले थी, राइट। सो यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया है, राइट। फिर से आप इसको देखिए, क्योंकि हमने बीच का जो पोर्शन छोड़ दिया था, राइट, 58 से 72 परसेंटाइल का हमने कह दिया है। अगर तुम ये लेकर आए हो तो बेटा बड़ा सोच समझ के इंजीनियरिंग करना, क्योंकि तुमसे इसके नीचे अगर हो तुम 58 के, तो ना ही करो इंजीनियरिंग, तो बेटर है, राइट। सो ये मेरा सजेशन है, फ्री एडवाइस है, नहीं चाहिए हो तो वापस दे देना, राइट। 40 परसेंटाइल तुम्हारा बना हुआ है, 30 परसेंटाइल बना हुआ है, तो अब देखो डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है। तुम इतना पैसा सैसा लगाओगे, बेटर है दूसरा कोर्स कर लो, मत बर्बाद करो अपने मम्मी पापा और ताऊ का पैसा। हाँ, कोई एक्सपोजर लेने जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कॉन्फिडेंस हो कि भाई मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा, मैं तो कोचिंग सोचिंग कर लूंगा, खुद के ऊपर भरोसा है, तो भाई फिर ये चीजें बेटर नहीं करती। फिर तो तुम्हारे 0 नंबर भी है, तुम सीए से ब्रांच लेके तो इंटरनेट से अगर पढ़ लेगा तो निकल जाएगा। तो यहां पर इसके बाद लेने का कोई सेंस नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं जेईई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस। अभी हमने किसका देखा, परसेंटाइल पे रैंक देखी, लेकिन अब हम नंबरों पर कहीं ना कहीं परसेंटाइल देखेंगे। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका इतना परसेंटाइल होगा। सेम घुमा फिरा के अगर बात करें तो वो यही है, लेकिन मैंने हर तरह के स्टूडेंट को यहां पर कवर करना चाहा है कि आपको अपने बारे में जो पता है आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, देखो, समझो, और उसके बाद डिसाइड करो। अब हवा में उड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि दोनों रिजल्ट आ चुके हैं, पता चल चुका है सबको कि तुम्हें भी कि तुम कितने पानी में थे या हो। अब अगर रियलिटी तुमने एक्सेप्ट नहीं की ना, तो औंधे मुंह गिरोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, राइट। सो यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि भाई अगर मेरे नंबर है 231 से 240 के बीच में, तो मेरा इतना परसेंटाइल बना है, मतलब इतने परसेंटाइल पे कितनी रैंक है, पीछे बताया ना। अब देख लो यार, और इससे पहले मैंने ये भी बताया कि भाई कौन कौन से कॉलेज तुम्हें मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। नाउ एक्सेप्ट दिस थिंग, राइट। सो यहां पर देखो, इतने रैंक पर अगर हमारे नंबर 200 तक है ना, तो 200 तक थोड़ा सा तुम बहुत अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा, ब्रांच से कंप्रोमाइज तुम करोगे। और यहां तक अगर तुम्हारा है तो भाई तुम्हें बहुत टॉप 10 जैसे अच्छे अच्छे एनआईटीज मिल जाएंगे, राइट। अब अगर हम यहां पर और आते हैं नीचे, देखिए, राइट। सो यहां पर 96 परसेंटाइल तक आ रहा है 100 नंबरों पर। तो ये भी आप पॉज करके देख सकते हो कि मेरी रैंक कितनी क्या बन रही है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप का परसेंटाइल 0 से लेके 30 के बीच में या 30 के बीच में है, तो भाई साहब फिर आप ना ही करो इंजीनियरिंग, तो बेटर है, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 30 परसेंटाइल बना है, मेरा 25 परसेंटाइल बना है, क्योंकि अच्छा कॉलेज नहीं मिलना है। कौन से कॉलेज मिलेंगे? जो पैसे के लिए कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करा रहे हैं, दिस इज रियलिटी। क्योंकि जो अच्छा कॉलेज होगा, जो क्वालिटी दे रहा होगा, अगर तुम्हारी सर्विस क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, तो भाई लोग तो लड़के लेंगे ना उसको। तुम्हारी क्वालिटी क्वांटिटी सर्विस अच्छी नहीं थी, इसलिए तो जो टॉपर्स थे उन्होंने तुम्हारे कॉलेज को नहीं चुना। तो सीधा सा सिंपल सा उसूल होता है। आप देखिए अभी कई गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या करते हैं, आ जाइए हमें एडमिशन दे देंगे। एडमिशन कौन देगा? अरे मैं एक XYZ, मेरे पास अगर यहाँ पर 100 सीटें हैं मेरे कॉलेज में, और वहां पर 1 लाख बच्चा ट्राई कर रहा है, अरे तो मैं क्यों बुलाऊंगा किसी को? मेरी तो ऐसी भर रही है ना। बुलाएगा कौन तुम्हें? वही बुलाएगा जो नहीं भर पा रहा है। इसीलिए कई कॉलेजेस क्या करते हैं, उनको पता हो कि मेरी सीएस भर जाएगी, हाँ तो ये मिले ले लीजिए, दूसरा कॉलेज ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए, लास्ट चांस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी, फिर नहीं मिलेगा, आप मौका गवा दोगे। अरे तेरे हाथ में है क्या कुछ? तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। तो आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी यहाँ पर वो चाहिए, सो देखो, और अगर नहीं आया तो ड्रॉप स्लोप लो, और उसके बाद भी अगर करना चाहते हो तो एक्सपोजर वाला कॉलेज लो। बाकी कुछ पूछना है तो रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी, जाओ पूछो अपना सवाल। वन मोर थिंग, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, हाँ दबा देना इसको। रीजन सारी काउंसलिंग बताऊंगा यार। डीटी, जोसा, एमपी, कौन सी एमपी की भी, एमपी की कौन सी होती है? एमपीडीटी, राइट। तो यूपी की यूपीएससी वाली, बेबजी हो, एमएसटी सीईटी हो, या फिर जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, गुजरात के लिए हो हमारा जेयू सीईटी। सो इतनी सारी काउंसलिंग होती है हर अलग अलग स्टेट में। अब दिल्ली में भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। तो पहले आपको आप लिस्ट बना लेनी चाहिए, जो आपके पास 10-15 दिन बचे हुए ना, इसमें मतलब झोंक दो अपने आप को, मेक ए लिस्ट एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट खबरी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर सारी रैंक, सारे परसेंटेज सबको दिया गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.